हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए सामाजिक अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 5 पार्ट डल चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। ये है 6वां पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो किसे कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो जो श्रीलंका के जो राजा है मेघवर्मन, वो गुप्त शासक जो थे, उनसे जो है बुद्ध मंदिर बनवाने की क्या की थी? अनुमति मांगी थी। तो वो किससे मांगी थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है चीनी यात्री जो फायान है वो आया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के किस उपलक्ष्य में जारी किए थे? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शकों को पराजित करने की। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो ये किस शासक? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप जो है फ्रेंड्स यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ सीधा करेक्ट आंसर बता रही हूँ। तो इसमें उपरोक्त सभी का अर्थ है कि मेहरौली के जो स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो ये हमको पता होना चाहिए, तब हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था? तो गुप्त के समय में जो स्वर्ण सिक्के हैं उन्हें क्या कहा जाता था? दीनार। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ? तो ये किसके काल में हुआ है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। मंदिर का जो निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ था, जो उसकी कला है वो वहीं से चालू हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो ये किसका है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, वहाँ का जो कला है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो सर्वाधिक सिक्के जो है वो किसके का शासनकाल में चलाए गए? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन की क्या थी? राजधानी थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हिन सांग किसके शासनकाल में भारत आया
था। तो ये जो हेनसोंग है ये किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिसेन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो ये जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर किस शासक ने हराया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? तो ये किसने जीता था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार ने जीता था। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो ये किसके प्रशासन की विशेषता थी? ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, चोलों की। स्थानीय स्वशासन अगर आएगा तो वो जो विशेषता है चोलों की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये जो साहित्य और कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो किसके शासनकाल में की गई थी नालंदा की स्थापना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के रचयिता है, तो राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्हण। कल्हण और राजतरंगिणी, ये ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? तो किसके इतिहास का वर्णन है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कश्मीर के। अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज प्रथम जो है इसने कराया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का। अगला प्रश्न है, 712 ईसा पूर्व में भारत पर पहला सफल मुसलमान आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये मुसलमान जो आक्रमण हुआ था पहली बार, वो जो कि 712 ईस्वी में हुई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कराया था और इसका जो आक्रमण था वो पहला सफल था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो भारत पर जो महमूद गजनी हैं उन्होंने 17 आक्रमण किए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये जो इतने ही 25 प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।